हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी व्लॉग। सो आज मेरे दिन की शुरुआत 5 बजे हो गई थी, बट मैंने 10 मिनट के लिए और सोचा कि और सो लेती हूँ। फिर 5:18 के आसपास मैं उठी थी। उसके बाद आई हैड दिस वार्म वाटर। ब्रश वगैरह करने के बाद ही आई टेक दिस वाटर। सो मतलब पानी पीने के बाद मैंने अपना थोड़ा वॉक लिया था। उसके बाद अपना स्केड्यूल बना लिया था कि आज क्या करना है क्या नहीं। तो स्केड्यूल में आप लोगों ने देख ही लिया है कि क्या करना था क्या नहीं। और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे होंगे ये ज्योग्राफी के नोट्स, सॉरी ज्योग्राफी बोलती हूँ, हमेशा ज्योग्राफी बोलती थी ज्योमेट्री की जगह। तो यहाँ पे ज्योमेट्री के नोट्स है। ज्योमेट्री तो मैंने ऑलरेडी कर लिया था, लेकिन मेंसुरेशन 2D और 3D मेरा रह रहा था। तो आज का टारगेट था मेरा मेंसुरेशन 2D एंड 3D। तो यहाँ पे जो भी मैंने अपने फॉर्मूला बुक से नोट्स बनाए हुए थे उन्हीं को मैंने रिविजन पे ले दिया था। और उस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी डाल रखे थे अपने नोट्स में ही कि कभी डाउट होना तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और इसके अंदर ही आता है प्रिज्म और पिरामिड, दोनों चीज़ इसी के अंदर आती है। जिसमें कि प्रिज्म में तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इतना, बट पिरामिड में मेरे को अगेन प्रॉब्लम होने लगी है। लेकिन मैंने इसके ऊपर ना क्वेश्चन सोल्व नहीं किए थे ज़्यादा। तो जब इसकी बारी आएगी, मतलब मेंसुरेशन 3D तब मैं स्टार्ट करूँगी, तब पिरामिड को मैं फिर से देख लूँगी, जिससे कोई क्वेश्चंस हो तो मेरा डाउट वहाँ पे सब क्लियर हो जाए। और ये नोट्स ना मैंने फॉर्मूला बुक से ही बनाए हैं। तो मतलब मैं PDF तो कैसे ही प्रोवाइड करूँ इन सब की। आपके पास फॉर्मूला बुक है तो आप फॉर्मूला बुक से नोट्स बना लेना, और वहाँ से मतलब सब कुछ वही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं ऐड किया है मैंने इन नोट्स में। फिर उसके बाद फॉर्मूला बुक जैसे मेरा हो गया था, उस स्लॉट के बाद मेरे को लगाना था मैथ्स का। और मैथ्स में मुझे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चल रहा है, और मैंने बताया भी था कि बस वही करना है। तो वो 6 टेस्ट उसमें दिए हुए थे, वो सारे टेस्ट मेरे हो गए थे। बट उसके बाद भी फिर भी मुझे सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने सोचा एक बार अगेन आई विल गो थ्रू दिस। और उसके बाद जब मैंने फर्स्ट टेस्ट लगाया तो मैंने ये नहीं कि मैंने फिर से सारे क्वेश्चंस लगाए। तो मैंने क्वेश्चंस देखा, उसकी इक्वेशन बना ली। और इक्वेशन सॉल्व तो तुम्हारे हाथ में ही रहती है, मतलब कैसे तुम सॉल्व करते हो वो सभी को आती है। तो बस मैंने ऊपर की जो इक्वेशंस होती है, कितना टाइम लग रहा है, कितना स्पीड है, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो उससे इक्वेशन बना ली थी। जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे बस मतलब मैथ्स में तो फिर मैंने इतना ही किया था। और इसमें ना मेरे को 2 टेस्ट के सॉल्व करने थे, तो दूसरे के मेरे 10 क्वेश्चंस बाकी रह गए थे। फिर मेरा पढ़ने का भी मन नहीं किया था इतना। तो मतलब मैथ्स में तो बस मैंने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस ही किया था। इसके बाद मैंने सोचा था कि मैं एक और टेस्ट लगा लेती हूँ, बट फिर मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था इस सब्जेक्ट को करने का, तो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था इसको। और फिर यहाँ पे मेरा टाइम भी पूरा हो गया था। मतलब मॉर्निंग में मैं 9 बजे तक ही पढ़ती हूँ, ज़्यादा इससे ज़्यादा मेरा मन ही नहीं करता पढ़ने का। फिर यहाँ पे मैंने सब कुछ, अपना बुक्स वगैरह, लैपटॉप वगैरह सब बंद कर दिया था। एक ऑर्गेनाइज वे में रख दिया था, टेबल को थोड़ा साफ़ सुथरा सा लगे। फिर अपना जो भी घर का काम होता है, मतलब रूम की सफाई, अपना नहा के थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद पढ़ाई करने बैठ जाना। और आज मैंने कुछ ज़्यादा ही हैवी नाश्ता कर लिया था, और टेस्टी था इसी की वजह से कर लिया था। फिर उसके बाद मेरे को मतलब रहता है खाना खाने के बाद मेरे को ना कुछ लाइट सब्जेक्ट पढ़ने का मन करता है, जो मेरे दिमाग में भी जाए और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ना हो। तो यहाँ पे मैंने सबसे अच्छा सब्जेक्ट है जो मेरे लिए, जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है, दैट इज़ इंग्लिश। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। और इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब तो जो थी, मतलब वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। कुछ 1800 के 91 के आसपास थे, तो वो मेरे 2 दिन में मैंने कर लिए थे, क्योंकि एक बार ऑलरेडी किए होते ना, मतलब एक बार से पहले किए हुए थे, तो वो मेरा हो गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने एंटोनिम्स एंड सिनोनिम स्टार्ट किया था, और ये मैं ब्लैक बुक से ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा आज का टारगेट था कि नियर 700 के आसपास हो जाए, और अप्रॉक्स मैंने उतना कर भी लिया था, 700 के आसपास मेरा हो गया था यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद स्टार्ट किया था जनरल स्टडीज़। और जनरल स्टडीज़ में ना मैंने ज्योग्राफी किया था, और मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि मैंने परमार सर के नोट से पहली बार मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ। तो मेरे को लग रहा है कि मेरा एक गलत डिसीजन था। मतलब मैं सर के नोट्स को गलत नहीं बोल रही, जस्ट जो मेरे नोट्स थे मेरे को उन्हीं से पढ़ लेना चाहिए था, तो ज़्यादा सही रहता, क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा फैमिलियर हूँ। तो ज्योग्राफी को पढ़े तो बहुत टाइम हो गया है, तो मैंने सोचा है कि आज तो मैंने जैसे तैसे करके परमार सर के नोट से पढ़ लिया था, बट पहले मेरे को अपने नोट से पढ़ना है, जो सेल्फ नोट्स है मेरे, उसके बाद मेरे को परमार सर के नोट से पढ़ना है, तो ज़्यादा अच्छे से मेरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि इसमें मॉनसून वगैरह का मैंने काफ़ी अच्छे से अपने नोट्स में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने ये सब कर लिया था। उसके बाद इसी में ही मैंने आज के स्केड्यूल में डाला हुआ था करंट अफेयर्स, और इसका रीज़न ये था क्योंकि मैंने आज एक भी PYQ सोल्व नहीं किए थे। PYQs मैं कब सॉल्व करती हूँ, तब एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है और दूसरे के PYQs चलते, तो
पॉलिटी के मेरे PYQs ऑलरेडी हो गए थे सारे के सारे। तो यहाँ पे जो टाइम बचा तो मैंने डिसाइड किया है कि आज से थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स करती हूँ। और करंट अफेयर्स का सर के लेक्चर्स लगाए थे मैंने, और उसी के थ्रू मतलब प्रिंट आउट निकाल लिया था। और प्रिंट आउट ने तो आज दिमाग ख़राब कर दिया था, प्रिंटर ही मेरा थोड़ा काम नहीं कर रहा था, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था मेरा ना। फिर यहाँ पे मैंने जैसे तैसे करके नोट्स तो प्रिंट आउट निकाले, मतलब 2 ही पेजेस निकाले थे क्योंकि जितना पढ़ना था उतना ही निकाला है। और यहाँ पे सर के साथ साथ पढ़ के सर ने बोला था कुछ चीज़ें हैं जो वो नहीं बताएंगे, वो ऐड ऑन कर लेना। और उसके बाद कुछ ऐसे भी थे, मतलब पोर्ट्स वगैरह भी थे। पुराना रिवीजन अच्छे से हो गया था इसमें, जैसे सर बता रहे थे ना एक एक चीज़ों को जो भी आई हुई है प्रीवियस ईयर में। तो आप लोग भी अगर करंट अफेयर्स करना चाहते हो तो परमार सर के नोट से कर सकते हो। मतलब मेरे को अच्छे लगे उन्होंने, एक तो फ़ॉन्ट भी अच्छा है, ऊपर से थोड़ा कलरफुल है और इमेजेस के साथ दिया हुआ है। और कुछ कुछ जैसे मस्ती में जो रहता है ना मीम्स वगैरह डाल देते हैं, तो वो सब करके भी यहाँ पे किया हुआ था। मेरे को अच्छा लगा सर के नोट्स का ना। आज तो मैंने करंट अफेयर्स का मतलब 72 कुछ न्यूज़ थी, बट मैंने इसका आधा ही किया था क्योंकि वो रिवीजन भी लेना था ना। फिर इसके बाद मैंने अपना टेस्ट का स्लॉट लगाया था। सो फ्रेंड्स, मैंने ना अभी टेस्ट लगाया था और आई स्कोर्ड दिस 116 आउट ऑफ 200, जिसमें आप देख सकते हो पूरा एनालिसिस। यहाँ पे 60 करेक्ट हुए थे, और अगर एक्यूरेसी अच्छी होती तो 120 तो आ ही जाते। 8 क्वेश्चन गलत हो गए। इंग्लिश में मेरे को डेफिनेटली थोड़ा लग रहा था कि हाँ होगा, डेफिनेटली तेरे गलत होंगे, बट फिर भी मैंने सोचा चलो ठीक है, ले लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं। बट रिस्क ऐसा लिया कि मार्क्स की नैया डुबो दी। सो सी हियर। और जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग में मेरे को कोई मॉक टेस्ट मिल नहीं रहा है कि जिसे प्रैक्टिस करूँ और नए नए क्वेश्चंस आए, तो उसकी वजह से मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इतने क्वेश्चंस मिल नहीं पाते प्रैक्टिस करने के लिए और एकदम से आते हैं तो उसमें स्पीड नहीं बन पाती। और आज तो स्पीड अगर मेरे को 10 मिनट और मिल जाती ना तो शायद मैं इसमें ज़्यादा स्कोर कर पाती, क्योंकि मैथ्स में जो क्वेश्चंस मैंने नहीं किए ना, ऐसा नहीं वो मेरे को नहीं आते थे, मैंने वो छोड़ दिए क्योंकि टाइम नहीं बचा मेरे पास ना। मैं जस्ट थोड़ा एक्स्ट्रा भी टाइम नहीं दे पाई किसी क्वेश्चन को कि ठीक है इसको नहीं आ रहा तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दे इसको, मैंने बिल्कुल ही वहाँ पर हटा दिया था वो। उसके बाद आता है इंग्लिश में। आप देख सकते हो इंग्लिश में अगर मेरे आ जाते ना 45 के आसपास तो मार्क्स काफ़ी अच्छे चले जाते। बट देखो इंग्लिश में मैंने 12 मिनट लिए और कभी भी नहीं लेती। जीए में मैंने 5 मतलब 5.5 मिनट के आसपास है, जिसमें मैं 3 मिनट मैक्स लेती हूँ। और इसमें तो हाँ रीजनिंग में तो ठीक है, बहुत कम टाइम बचा था। एंड में मैंने रीजनिंग को अटैम्प्ट करा था और वो भी इसमें से भी शायद 1-2 क्वेश्चंस कर लेती अगर टाइम मिलता है तो। और बट ठीक है, शायद लगता है कि ज़्यादा मॉक प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और परसेंटाइल भी आप देख लो, बस इसमें इतना ही है। एनालिसिस अब मेरे को इसका करना है। और रीजनिंग में ना मैंने सोचा है, क्योंकि इसमें ना एक ऐसा भी पूछा गया था कि नंबर में चेंज करो कुछ ऐसा, तो आरबी वाले सर ने, शुभम सर ने एक वीडियो भी अपलोड की हुई है, तो मेरे को वो वीडियो भी वॉच करनी है। बट आज नहीं कर पाऊँगी क्योंकि टाइम नहीं बचा है मेरे पास। अभी मेरे को रीजनिंग वैसे भी करनी है, एनालिटिकल रीजनिंग भी। तो फिर ठीक है, आज तो टेस्ट में इतना ही आया है, कल देखते हैं कितना अच्छा स्कोर करूँगी कितना नहीं। और टेस्ट लगाने के बाद, रेस्ट करने के बाद और एनालिसिस वगैरह करने के बाद आई हैड माई डिनर। सो फ्रेंड्स, मैंने ना यहाँ पे रीजनिंग का मतलब कोई मेरे को न्यू बेस तो नहीं मिल रहा है, बट जो मैंने कोर्स लिया हुआ है, कोर्स इन द सेंस मैंने एक टेस्ट सीरीज़ खरीदी थी जस्ट इन ₹99। तो यहाँ पे आप देख सकते हो SSC रीजनिंग टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट। सो फिर यहाँ पे अच्छे से कवरेज तो दिया हुआ है, देख सकते हो आप लोग। तो मैंने यहाँ पे लिया था दिस वन, लेटेस्ट एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, सॉरी बेस्ट क्वेश्चंस। सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अटैम्प्ट किया था ये वाला CGL 2024 Tier 1 टॉप 50 क्वेश्चन। एंड टॉप 50 का मतलब सच में ही टॉप 50 है ये। आप एक टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और सॉल्व भी अगर तुम्हारी ज़्यादा अच्छी ग्रिप है तभी हो पाएंगे, जो कि मेरी ग्रिप थी पहले, मैं अच्छे से सॉल्व कर लेती थी। और अभी थोड़ा भूल गई हूँ क्योंकि जब से एग्ज़ाम चेंज होने का हुआ ना, तो मैंने पीछे वाला तो ऐसा कर ही दिया है कि वो तो आएगा ही नहीं। बट ऐसा नहीं करना है, वो भी आएगा और न्यू क्वेश्चंस भी आएंगे। तो इससे अच्छा है कि तुम जो तुम्हें ऑलरेडी चीज़ आती है वो गलत ना करके आओ, नई ना बने इट्स ओके, बट पुरानी गलत नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आज से डिसाइड किया था कि आज से मैं रीजनिंग के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनका टेस्ट लगाऊंगी। तो यहाँ पे MTS का भी है, स्टेनो का भी है, CPO का भी है, और यहाँ पे कांस्टेबल का भी, RPF कांस्टेबल, RPF SI NTPC सारे दे रखे इसमें। तो आप लोग भी अटैम्प्ट कर सकते हो, जस्ट इन ₹99 है। और ऐसा कोई ये मतलब प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जस्ट जो मैंने ख़रीदा, जो मेरे को जेन्युइन लगा है तो वो मैं आपको रिव्यू कर रही हूँ।
सो यहाँ पे मैंने ना यहाँ पे अटैम्प्ट तो किया था, बट मैंने तुरंत ही सबमिट कर दिया था क्योंकि मुझे पता था मेरे से नहीं बन रहे थे, और मैं टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि उनका सॉल्यूशन देख के एक बार अच्छे से कर लो, उसके बाद फिर मेरे को अटैम्प्ट करना है वो टेस्ट की फॉर्म में। सो अभी मैं वही अटैम्प्ट करने जा रही हूँ इसको टेस्ट की फॉर्म में। सो जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि मैंने टेस्ट सबमिट करके उनके सॉल्यूशन देखना स्टार्ट कर दिया था, और यही बेस्ट अप्रोच रहती है। अगर तुम्हें नहीं पता ना तो फालतू का टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है भाई कि तुम पहले अपना दिमाग लगाओगे, फिर उसके 10 मिनट लगा दोगे, फिर नहीं बन रहा फिर देखोगे। तो बेटर है कि 1 मिनट में ही सॉल्यूशन देखो, उसका आंसर देखो, उसके बाद अपना फिर से 2-3 बार उस चीज़ को प्रैक्टिस कर लो, वो तुम्हारे दिमाग में पक्की हो जाएगी बिल्कुल। तो यहाँ पे आज मैंने इतना ही किया था, और यहाँ पे आप टारगेट देख सकते हो, मैथ्स का फॉर्मूला बुक हो गया था। उसके बाद जो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है ये भी मेरा हो गया था। मैंने बताया था 7-8 क्वेश्चंस बाकी है, वो कल ट्राई करूँगी। ग्रामर तो मैंने फालतू में दे रखा है, मेरे से नहीं हो पा रहा है। इंग्लिश हो गया था, ज्योग्राफी हो गई, करंट अफेयर्स हो गए, मॉक टेस्ट भी हो गया था, एनालिटिकल रीजनिंग भी कुछ पार्ट था वो हो गया था, और यहाँ पे फाइनली टेस्ट भी हो गया था। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।